हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वीडियो। मेरा नाम है साहिल पटेल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने आइटम्स पे या प्रोडक्ट्स पे कूपन्स चला सकते हैं एंड कूपन्स कितने तरीके के होते हैं एंड उनको रन कैसे करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कूपन्स जो है हमें अमेजोन की वेबसाइट पे किस तरीके से दिखने वाले हैं। तो हम इसके लिए amazon.com ओपन कर लेंगे एंड यहाँ से हम कुछ भी फॉर एग्जांपल टॉय सर्च कर लेते हैं। तो आपने कुछ भी आइटम फॉर एग्जांपल अगर सर्च किया तो ये जो ग्रीन कलर का आपको यहाँ पे दिख रहा है सेव $25 विथ कूपन एंड ये रेड कलर का जो है वो डील हो जाएगा एंड जितने भी ग्रीन कलर के आपको कॉलम दिखेंगे यहाँ पे ये सारे के सारे कूपन रन हो रहे हैं इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो ये 30% 20% इस तरीके से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको जाना है मेन्यू सेक्शन में, एडवर्टाइजिंग में एंड इसके अंदर में आपको कूपन्स मिल जाएगा। तो आप कूपन्स पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा एक कूपन यहाँ पे ऑलरेडी चल भी रहा है जो 23rd को ख़त्म होने वाला है। तो इस सेक्शन में यहाँ पे आपको आके एंड क्रिएट अ न्यू कूपन, ये राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा तो इसको आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से हम आ जाएंगे कि हमें कूपन टाइप सेलेक्ट करना है, कौन सा कूपन है जो हमें चाहिए किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए। तो एक होता है स्टैंडर्ड कूपन, जैसे कोई भी प्रोडक्ट के लिए आप स्टैंडर्ड कूपन चला सकते हैं 10% 20%, या अगर आपको प्राइस में देना है मतलब वैल्यू में मान लीजिए कि $2 $4 आप ऑफ देना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन होता है ये सब्सक्राइब एंड सेव का, जो मान लीजिए एक सब्सक्रिप्शन आपका कस्टमर ले लेता है एंड वीकली या मंथली या क्वार्टरली हाफ ईयरली जो भी उसका फ्रीक्वेंसी होने वाला है उसके हिसाब से, तो वो वहाँ से वो सब्सक्राइब एंड सेव कर लेगा एंड ऑटोमेटिकली उसको बार बार जो है आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करना पड़ेगा एंड सिंगल बार में उन्होंने सब्सक्राइब एंड सेव किया एंड जो भी फ्रीक्वेंसी सेट किया, मान लीजिए कि मंथली अगर किया तो हर मंथ उस पर्टिकुलर डेट को वो आइटम ऑटोमेटिकली ऑर्डर जाएगा एंड ऑटोमेटिकली वो आइटम शिप हो जाएगा। एंड लास्ट वाला है हमारा रीऑर्डर कूपन। रीऑर्डर कूपन उन कस्टमर्स के लिए है जिनको मान लीजिए कि आप कूपन देना चाह रहे हैं जिन्होंने आपका प्रोडक्ट पहले कभी खरीदा हुआ है, तो दोबारा खरीदने के लिए आप रीऑर्डर कूपन चला सकते हैं जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए ही रहेगा। तो ये 3 टाइप के कूपन चलते हैं। तो हम फिलहाल में आज स्टैंडर्ड की बात करने वाले हैं एंड अगर आपको सब्सक्राइब एंड सेव या रीऑर्डर कूपन के लिए अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो इनके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो स्टैंडर्ड पे आप क्लिक करेंगे एंड देन नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये ऑडियंस टाइप का। तो ये 2 तरीके की ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं, एक तो सारे कस्टमर्स या फिर प्रोग्राम आप सिलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ उन कस्टमर्स को आपका कूपन दिखने वाला है जिनके पास प्राइम मेंबरशिप है। आप यहाँ नीचे देख भी सकते हैं कि अमेजॉन प्राइम मेंबर्स के लिए ये पर्टिकुलर अगर होने वाला है, अगर आप प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे केस में तो हम कस्टमर्स पे ही रखेंगे एंड यहाँ से फिर आप अपना आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम अश्वगंधा सर्च कर लेते हैं तो हमारा जो है आइटम यहाँ पे आ गया। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट ऑप्शन पे नेक्स्ट सेक्शन पे चला जाएगा जो है डिटेल्स। अब डिटेल्स में आपको क्या डालना है, डिटेल्स में आपको एक स्टार्ट डेट डालना है, एक एंड डेट डालना है। अब स्टार्ट डेट मान लीजिए कि आज आप कूपन चला रहे हैं, आज चलाएंगे तो ये अराउंड 6 घंटे लेता है, मतलब अगर आप अभी चलाएंगे तो 6 घंटे बाद आपका कूपन जो है लाइव होगा एंड अगर आप कल चलेंगे तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हम 24 डेट सेलेक्ट कर लेते हैं स्टार्ट डेट के लिए एंड एंड डेट मान लीजिए कि 24 से 1 वीक हमें चलाना है। तो 24 ट्यूसडे को हम 1 अक्टूबर, तो ये हमारा 1 वीक के लिए कूपन चलने वाला है। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है डिस्काउंट, तो आपको मनी ऑफ देना है या परसेंटेज ऑफ। मनी ऑफ में आपको बेसिकली यहाँ पे प्राइस डाल देना है कि आप, तो यहाँ से जो है आप वैल्यू डाल सकते हैं, $1 हो गया या मान लीजिए $2, जो भी आपको ऑफ देना है। यहाँ से आप डायरेक्ट मनी ऑफ करेंगे तो यहाँ से आपका डायरेक्ट जो है मनी ऑफ वाला कूपन चलने वाला है। आपको परसेंटेज ऑफ देना है इररिस्पेक्टिव के वो कितना वैल्यू हो रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा मिनिमम 5% एंड मैक्सिमम 50%। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से 5% का जो है कूपन चलाते हैं परसेंटेज ऑफ, तो जैसे मान लीजिए कि हमने वहाँ पे प्रीवियस सेक्शन में प्रोडक्ट जहाँ हमने सेलेक्ट किया था वहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर सिंगल आइटम सेलेक्ट किया। अगर मान लीजिए कि आपने 5 आइटम 10 आइटम या 20 आइटम सेलेक्ट किए हुए हैं तो उसमें क्या होगा कि सबका प्राइजेस चेंज होगा।
एंड अगर आप मनी ऑफ करेंगे तो हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो परसेंटेज ऑफ उसके लिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्राइस आप उसका 5% 10% वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा ना, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये आप यहाँ से डाल सकते हैं। अभी हमने डाल दिया तो ये नीचे आपको एक सेक्शन दिखेगा लिमिट रिडेम्पशन टू 1 पर कस्टमर। तो ये अगर आप चेकबॉक्स क्लिक कर लेंगे तो एक कस्टमर एक ही बार रिडीम कर पाएगा ये पर्टिकुलर कूपन। मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं एक कस्टमर हूँ एंड मैंने इस कूपन को एक बार यूज़ कर लिया एंड मैंने अपना आइटम खरीद लिया, तो मैं दोबारा अगर जाऊँगा तो मुझे ये कूपन नहीं दिखेगा। एंड अगर आप इसको चेक नहीं करते हैं तो मान लीजिए कि मैं आया, मैंने एक बार जो है अपनी शॉपिंग करी, मैंने ये पर्टिकुलर आइटम खरीद लिया। अब मान लीजिए कि 2 दिन बाद मेरे को फिर से ये आइटम खरीदना है, तो मैं वापस आऊँगा एंड मैं फिर से इस आइटम को खरीद सकता हूँ। तो ये रिडम्पशन के लिए है कि आप लिमिट एक लगा देते हैं तो ये हो जाएगा। अब आपको यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन में बजट सेट करना है। तो जैसे मान लीजिए कि मिनिमम इन्होंने बोला है $100। अब ये बजट क्या होता है? बजट होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने फॉर एग्जांपल 5% का हम कूपन चला रहे हैं, आपका प्रोडक्ट $100 का है, तो 5% उसका हो गया $5। ये $5 एक आइटम पे आपका बजट यूज़ होगा। आपने $100 डाल दिया तो आपके जैसे मान लीजिए कि $5 का एक आइटम आपका रिडम्पशन हो गया, तो $5 के हिसाब से 20 आइटम्स आपके जैसे ही सेल हो जाएंगे तो ये लिमिट रीच हो जाएगी। तो इसके बाद आपका कूपन जो है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो उस तरीके से भी आप डाल सकते हैं कि आपको कितना जो है बजट रखना है। मान लीजिए कि कई केसेस में ऐसा हो जाता है कि जितना हमने सोचा नहीं उससे ज़्यादा सेल आ गई तो हमारा जो है प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। तो ये लिमिट एक आप रख सकते हैं यहाँ से। तो ये हम जैसे ज़्यादा नहीं तो $100 हम यहाँ से रख देते हैं। अब ये आपको रखना है यहाँ पे जो है इसका टाइटल, तो सिर्फ 5% तो ये ऑटोमेटिकली रहेगा। इसके आगे आपको जो भी डालना है, तो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है सिर्फ 15% ऑन हैंड सैनिटाइजर। तो अगर आपको कुछ अलग सा रखना है या कुछ आपका कैंपेन चल रहा है या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कुछ, तो आप उस तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ से रख देते हैं सेव 5% ऑन दिस आइटम, हम इस तरीके से इसको रख लेते हैं यहाँ पे। अब स्टैक्ड प्रमोशन, ये एक नया फीचर है कूपन्स के अंदर कि जैसे मान लीजिए कि परसेंटेज ऑफ है या बाय 1 गेट 1 है, तो उसके साथ ये पर्टिकुलर प्रमोशन जो है स्टैक होने वाला है कि नहीं होने वाला है। अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक कूपन चलाया पहले 5% ऑफ का, आपने एक और कूपन चलाया 10% ऑफ का, तो अगर आप इनको स्टैक कर देंगे तो ये दोनों कूपन एक साथ यूज़ कर सकते हैं इंसान, एंड 15% जो है वो यहाँ से आपका ऑफ करके ले जाएगा। एंड अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आप इस पर डो नॉट अलाउ स्टैकिंग पे क्लिक कर देंगे तो ये एक बार में एक ही कूपन यूज़ हो पाएगा, दूसरा कोई कूपन यूज़ नहीं होगा। तो ये हम यहाँ से क्लिक कर देंगे एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। तो ये जो चीज़ें आपने सेलेक्ट की हुई हैं पहले 2 ऑप्शंस में, वो यहाँ पे आपको एक बार रिव्यू के लिए दिखाएगा। अब जैसे कूपन टाइटल हमने डाल दिया, कूपन टाइप स्टैंडर्ड आ गया, डिस्काउंट 5% आ गया, बजट हमारा $100 आ गया, एंड ये शेड्यूल हमारा आ गया कि कब से कब तक रहने वाला है। ऑडियंस हमारी ऑल कस्टमर्स आ गई, 1 रिडेम्पशन पर कस्टमर येस आ गया, एंड स्टैक्ड प्रमोशन जो मैंने आपको लास्ट में अभी बताया वो हमने डोंट अलाउ स्टैकिंग, तो ये आ गया एंड ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब इसको जो है आप यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये कूपन जो है आपका सबमिट हो चुका है। तो ये अप टू 6 आवर्स लेगा। जैसे हमने कल की डेट 24 की डेट डाली हुई है तो 24 को ये ऑटोमेटिकली लाइव हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था अमेजॉन कूपन्स के लिए। एंड अगर आपको लग रहा है कि सब्सक्राइब एंड सेव या रीऑर्डर कूपन के लिए भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं दोबारा उसके लिए एक वीडियो सेपरेट बना दूँगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो आपको। तो अगर लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी सेलिंग।